बहुत उम्मीदें जगी है, उनके वजह से ही हम लोग फिर से आज बैठे अनशन पे, नहीं तो हमें हटा दिया गया था यहाँ से। लगता तो है कि वो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है, और उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठ पाए हैं। हमारी जो मांग है वो पूरी होने के लिए ऊपर से सरकार का ये आदेश है कि इन लोगों को भगाया जाए। हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि सरकार के विपक्ष में तो वही अपनी आवाज़ को, हमारी मुद्दा को रख सकते हैं। ये पथराव नहीं किया गया, हमारे बीच कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, वो लोग किए, हम लोग नहीं किए। सर, हम लोग की तो मांग है सरकार से कि वो हमारी नियोजन पूरा करे और हम लोग अपने अपने घर। बहुत उम्मीदें जगी है और उन्हीं के वजह से हम लोग आज फिर से इतना मारपीट होने के बावजूद भी यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पुलिस ने हम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन चूंकि हम शिक्षक बनने वाले, हमने अपने शिष्टाचार को दिखाया। सर, कोई पथराव नहीं हुआ है, ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है हम लोग के बीच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी 18 जनवरी से लगातार अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। कभी इन्हें प्रशासन की तरफ से बर्बरतापूर्वक पीट कर भगा दिया जाता है, पर कल इको पार्क में ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो धरने पर बैठे थे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन सभी के बीच आया था और उन्होंने अपना समर्थन देते हुए पुनः इन लोगों को यहाँ पर पहुँचाया है। कल रात में भी प्रशासन के साथ नोकझोंक हुई और उसके बावजूद ये ठंड में आप देख सकते हैं बिना टेंट के ऐसे ही नीचे बैठे हुए हैं। छोटे बच्चे को लेकर ये धरना पर बैठे हैं। कहाँ से आई हैं मैम छोटे बच्चे को लेकर? मधुबनी से। ठंड इतनी ज़्यादा है, छोटे बच्चे को लेकर आप? जी। तबियत बच्चे का खराब होगा, चिंता नहीं है? शिक्षक नियोजन भी तो जरूरी है ना, इसी को बहाली को खुलवाने के लिए ओपन कैंप से आए हैं ताकि खुले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर से कितनी उम्मीदें जगी है? बहुत उम्मीदें जगी है, उनके वजह से ही हम लोग फिर से आज बैठे अनशन पे, नहीं तो हमें हटा दिया गया था यहाँ से। वही कहे कि आज बैठेंगे 4 बजे तक, उन्हीं के ऑर्डर से आज 10 से 4 बैठेंगे। फिर क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष आप लोगों को यहाँ तक तो पहुँचा दिए हैं, आगे किस तरीके से वो लड़ाई आप लोगों की लड़ेंगे? लगता तो है कि वो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है, और उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठ पाए हैं। नहीं तो पुलिस ने जिस बर्बरतापूर्वक हम लोगों के साथ व्यवहार किया, वो आप लोगों के माध्यम से ही सबके सामने मतलब पहुँच पाया है। तो हम लोगों को तो बहुत उम्मीदें हैं उनसे कि हम लोगों का मदद करेंगे वो। कल रात में भी पुलिस प्रशासन के साथ आप लोगों की नोकझोंक हुई थी, आप लोगों ने क्या पथराव किया? नहीं, हम लोगों ने पथराव नहीं किया था, बल्कि उन लोगों की तरफ से पथराव हुआ था। जी हाँ, जी, रात के समय में। रात कितने बजे? मतलब रात 9-10 बजे के समय में हुआ था। जो छोटू दिव्यांग है वो अपनी माता के साथ और कुछ साथी हमारे वहाँ पे थे, वहाँ पे पथराव किया गया था रात को। क्या कारण थे? पुलिस प्रशासन के साथ फिर से आप लोगों की नोकझोंक हुई, हालांकि आप लोगों को पुनः परमिशन लेकर बैठाया गया था नेता प्रतिपक्ष। अब इसका कारण तो हम नहीं बता सकते हैं, बट हमारी जो मांग है वो पूरी होने के लिए ऊपर से सरकार का ये आदेश है कि इन लोग को भगाया जाए। नहीं तो प्रशासन का क्या ये है कि हम लोग पहले दिन भी आए थे तो हम लोग के साथ वैसा कुछ नहीं था और हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ और हम लोग के साथ पुलिस ने इतना बर्बरतापूर्ण सलूक किया। हम लोग को जो खाना वगैरह बन रहे थे तो वो भी मतलब फेंक दिया गया। बहुत मशक्क़त के साथ आज हम लोग के साथ नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव थे ये हम लोग के साथ आगे आए और आज हम तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी 94,000 को यहाँ पर ला करके एक मंच के नीचे लाए हैं और हम आगे आशा करते हैं कि उनका अगर सहयोग रहा तो हम अपने स्कूल में अपने स्कूल में रहेंगे और हम लोग ओपन कैंप काउंसलिंग का डेट लेकर के जाएंगे। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आए हैं। तेजस्वी यादव साथ आ गए हैं, लगता है सरकार बात मानेगी? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि सरकार के विपक्ष में तो वही अपनी आवाज़ को, हमारी मुद्दा को रख सकते हैं। और ये उम्मीद है जहाँ तक कि हमारी मांगें पूरी भी होगी और सरकार तक ये बात पहुँच भी गई है और इस पे सरकार जो है से मनन करेगा, सोचेगा। आप लोगों ने थाने पर जाकर आप लोगों ने पथराव किया था,
क्या कारण मुक्ता क्या है? सर ये पथराव नहीं किया गया, हमारे बीच कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, वो लोग किए, हम लोग नहीं किए। सर हम लोग की तो मांग है सरकार से कि वो हमारी नियोजन पूरा करे और हम लोग अपने अपने घर जाए। सर जब सरकार नहीं सुनती है तब तो प्रतिपक्ष आता है, हमारा सत्ता सुन लेगा तो हमको प्रतिपक्ष की क्या जरूरत है। अगर सामाजिक तत्व किसने लाए? हम क्यों लाएंगे सर, बीच में से कोई आ जाता है और वही लोग सब चीज़ करता है, हम लोग क्यों लाएंगे किसी को? हम लोग को अपने नौकरी से मतलब है या हम लोग असामाजिक तत्व ला के आप जो बोल रहे हैं कि थाने पे पथराव, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर कि थाने पे पथराव हुआ है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देता है, तो ये सर गलत न्यूज है, ये सब अफवाहें उड़ाई जा रही है सर। तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, कितनी उम्मीदें जगी है? 18 तारीख से लगातार संघर्ष। सर बहुत उम्मीदें जगी है और उन्हीं के वजह से हम लोग आज फिर से इतना मारपीट होने के बावजूद भी यहाँ बैठ गए हैं। और सर हमारी सरकार या सबसे यही कहना है कि जब प्रतिपक्ष विपक्ष किस लिए बनाया जाता है कि जब सरकार हमारी बातें न सुने तब वो आके हमें वो सरकार को अपनी बात पहुंचाए। हमारा सरकार सुन ही लेता तो सर हम 94,000 स्टूडेंट क्यों यहाँ बैठते? शौक लगाया किसी को, इतना कोई बच्चा लेके आया है, कोई विकलांग आया है, क्यों यहाँ बैठेगा सर? इसलिए सर हमको सरकार से अभी भी नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि सर वो मेरी मांग को सुन ले और हम लोग को सर स्कूल में पहुँचाए। हम तो यहाँ तक बोल दिए हैं सरकार से कि सर आप हम लोग को नियुक्ति पत्र बांट दीजिए, उसके बाद आप जो सर्टिफिकेट फर्जी का जो बोल रहे हैं वो आप जब जांच कीजिएगा उसके बाद ही वेतन दीजिएगा हम लोग को। लेकिन अब देखिए सरकार की क्या मानसा है, लेकिन हम सरकार से अभी भी नम्र निवेदन करते हैं कि सर हम लोग का वो जल्दी से जल्दी बहाली पूरा करे। सर कितने लोगों का एज एक्सपायर हो चुका है सर। अब तक लाठी डंडा खाकर ऐसे बैठे रहेंगे ठंड में? अब तो देखिए ये हम लोग को खुद पता नहीं कि कब तक बैठे रहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी बात सर कि हम लोगों का मेरा खास के ये कहना है कि अगर उनका भी मानना सही है, उनको अगर डर है कि फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए हम लोग ये प्रक्रिया को सुस्त तरीके से चला रहे हैं, तो सर आप हमें नियुक्ति पत्र दीजिए, उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करके हमारा सारा सर्टिफिकेट जब्त कर लीजिए और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आप लोगों को पुनः यहाँ लाया गया, बैठाया गया, उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन के साथ आप लोगों की नोकझोंक क्यों हुई, क्या कारण? सर उसके बाद हम लोगों की नोकझोंक, उनका ये कहना हुआ कि हम आज से परमिशन नहीं दें, कल से आपको परमिशन मिलेगा, 10 बजे से आप बैठ सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने देखा चलो पुलिस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पुलिस ने हम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन चूंकि हम शिक्षक बनने वाले, हमने अपने शिष्टाचार को दिखाया और हमने उनकी बात को सुनी और आज हम खुले आसमान में, क्योंकि हमारा टेंट तो पहले ही छीन दिया। आप लोगों के द्वारा पथराव किया गया जी, आप लोगों के द्वारा पथराव किया गया ऐसा? नहीं सर, हम लोग की तरफ से पथराव नहीं किया गया, ये सरासर गलत इल्जाम है। सर आप लोग गलत क्वेश्चन के लिए उसकाते क्यों हैं? लाइव है सर, आप गलत क्वेश्चन के लिए आप उसकाते क्यों हैं? हम लोग ऐसा कोई पथराव नहीं किए हैं सर, क्यों पथराव करेंगे? हम पथराव करने आए हैं, अगर पथराव किए रहते तो यहाँ क्यों बैठते सर? किचन में थे। आप आगे आकर बात। सर कोई पथराव नहीं हुआ है, ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है हम लोग के बीच में। किनके द्वारा, किनको द्वारा जी कहा गया? इनके द्वारा आपको ये कहा गया कि आप पहले जब हम डर निकाल देंगे बाहर तभी जीत होगी। नहीं, सोनिया गांधी किनके द्वारा कहा? पुलिस जो साथी थे उनके द्वारा कहा गया कि तू सोनिया गांधी बने चला तारू, ऐसे बोला गया। हाँ तू सोनिया गांधी बने चला तारू, तो हम बोले कि हमरा अगर मौका पड़ेगा तो जरूर बनेंगे, आप हमारी मांग सुन लीजिए, हम क्यों बनेंगे सोनिया गांधी? हम एक शिक्षक है, अगर वो सब बनना रहता तो हम क्यों BEd DEd ये सब डिग्री हम लोग लेते? नेता नहीं बनते डायरेक्ट। रात में जो पुलिस प्रशासन के साथ आप लोगों की नोकझोंक हुई, क्या कारण था? पुलिस प्रशासन आप लोगों से क्या कह रही थी फिर से आकर? देखिए मामला ये था कि उनको भीड़ हटाना था, धरना तोड़वाना था, वो शांतिपूर्ण तो हटा नहीं सकते थे, इसलिए वो डंडा चलाया। और हमारा किचन का है, मेरे प्रबंधन देख रेख में खाना बन रहा था, वहाँ पे वो मारने लगे। ये महिला गिर गई, मतलब दीदी हमारी गिर गई, इनको कहता है कि तुमको इंदिरा गांधी बने तारू। और आप लोग जो बार बार कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं डंडा पथराव क्या क्यों, भैया हम आपको बुरी तरह पीटेंगे, पथराव कहाँ? आप ये पूछे कि आपने बहाली क्यों नहीं दी? हमारा एक दोस्त गिरता है, 4 पुलिस।
हम सभी सवाल पूछेंगे, आपके कहने पे तो सवाल पूछने नहीं, आपने पहले ये किया, पहले ये पूछे कि मैं 18 तारीख से ये सवाल लगातार उठा रहा हूँ कि आपकी बहाली क्यों नहीं हो रही है। मैं 18 तारीख से उठा रहा हूँ, मगर जो सवाल उठ रहे हैं वो भी मैं आपसे ही पूछूंगा, वो आप हमें नहीं बता। सवाल का क्या है ना कि सर हम लोग आपसे स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ कल नोकझोंक हुई थी और क्या कारण था। कारण था उनको धरना तोड़वाना था, धरना तोड़वाना। अपने तरीके से सवाल चाहते हैं कि हम पूछे तो हम नहीं से पूछिए सर। कल जो हम लोग यहाँ पे, हम लोग को चूंकि बैठने नहीं दिया जा रहा था, तो हम लोगों ने सब प्लान बनाया कि हम लोग इको पार्क में बैठेंगे। बाकी कुछ लोग जो थे, हम लोग सब वहीं थे, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ बैठना है, वो लोग बेचारे इधर लेके आ रहे थे। तो जिनके कंधे पे बैग देखा जा रहा था, उनको पकड़ पकड़ के दौड़ाया जा रहा था। सर, जिनके कंधे पे इधर एक आदमी भी आ रहा था बैग लिए हुए, और उनको आभास हो रहा था कि ये टी अभ्यर्थी संघ है, उसको दौड़ाया जा रहा था। हम लोग तेजस्वी सर के साथ वहाँ बैठे हुए थे, उस वक्त की बात है ये, कल रात की घटना है। हॉस्टल में आप लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ पर भी लाठीचार्ज? नहीं सर, हम लोग वहाँ पे कम्युनिटी हॉल में थे, वो भी कम्युनिटी हॉल खाली करवा दिया गया सर। हमारे सभी अभ्यर्थी यहाँ पे बोला गया कि 10 से 4 ही बैठ सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं बैठ सकते, आपको जहाँ रहना है रहिए। हम लोग मांगते रह गए कि सर हमको परमिशन दीजिए कि सर हम लोग कहीं भी रहे, कहीं भी ठहरे। हमारे 38 जिला के छात्र लोग आए हैं, हम लोग आए हैं, अभ्यर्थी लोग कहाँ जाए सर? तो ये आपका प्रॉब्लम है सर। हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग रात गुजारे हैं और फिर यहाँ पे हम लोग आए हैं। हम बस सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी भी वो मेरी मांग सुन ले और हम लोग अपने अपने सर घर चले जाए। हम लोग को टीचर यादव भी यहाँ पहुँचने वाले थे, पर मजिस्ट्रेट की तरफ से उन्हें कहा गया कि आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, अगर आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये अपने मांगों को लेकर 18 जनवरी से ही गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं, पर लगातार पुलिस महकमे की तरफ से इन्हें कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें तो फिर बर्बरतापूर्वक लाठियाँ बरसाई गई और लगातार इसी तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा इन लोगों को पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। और इन लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन अगर देखती है कि बैग लेकर जा रहे हैं तो उनका मोबाइल भी चेक किया जाता है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।